ఇటీవల విడుదలైన డిఎస్సి ఫలితాల్లో జిల్లాకు చెందిన ఎందరో విద్యార్థులు ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చారు. స్కూల్ అసిస్టెంట్ పోస్టుల ఫలితాలతో ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన కానిస్టేబుల్ షేక్ ఇంజిమాముల్ హక్ సోదరి షేక్ షరీన్ పర్వీన్ రాష్ట్రంలోనే స్కూల్ అసిస్టెంట్ బయోసైన్స్ విభాగంలో ఉర్దూ మీడియంలో 80.3 మార్కులతో మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా రాష్ట్రంలోని డిఎస్సి ఎస్జిటిలో 79 మార్కులు రెండో స్థానాన్ని సాధించారు. ఆమెను జిల్లా కేంద్రంలోని మౌలానా ఆజాద్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా సత్కరించి అభినందించారు. అధ్యాపకులు తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతోనే ఈ విజయం సాధించినట్లు చెప్తున్న షేక్ షరీన్ పర్వీన్తో ఏఎన్ఎన్ న్యూస్ ప్రతినిధి కిజార్ యాపై फेस टू फेस। नाज़रीन, आदिलाबाद के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आदिलाबाद की एक होनहार तालिबा शरीन परवीन नामी तालिबा ने हालिया बीएससी एग्ज़ाम इम्तिहानात के अंदर रियासती सतह पर कामयाबी हासिल करते हुए अपने वालिदैन, असातिज़ा और आदिलाबाद का नाम रोशन कर दिया है। हम उन्हीं से बात करने के लिए जा रहे हैं और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। शरीन परवीन, आपका अमन इस चैनल के अंदर खैर मकदम है। बताइए कि आपने डीएससी के अंदर टॉप करने के लिए कितनी मेहनत की है और कहाँ से आपने तालीम हासिल की है? शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। हम शरीन परवीन। तो डीएससी में टॉप रैंक लाना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि हम मानो से यानी कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से पीजी डिस्टेंस से करते हुए हम प्रिपरेशन करें। यहाँ के जो स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। जब भी हमको किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, कुछ मालूम करना था, तो सर हमेशा फ़ोन उठाते थे, बात करते थे और हमेशा हर चीज़ में सपोर्ट किया। हम सर को बोले भी कि सर हमको 2-3 महीने में नोटिफिकेशन आ चुका है डीएससी के एग्ज़ाम से, तो सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए। तो यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस एजुकेशन हासिल करना है, साथ ही अगर आपको आपके फ्यूचर में कोई जॉब की प्रिपरेशन करना है और कुछ भी आपको करना है, तो मैं कहती हूँ कि मानो से आप बिल्कुल पीजी कर सकते हैं या फिर कोई भी कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आपको आपकी दिगर जो भी आपकी ज़िंदगी के गोल्स है उसमें यहाँ आपको पूरा यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। आपको बिल्कुल बर्डन महसूस नहीं होगा। आप आपकी ज़िंदगी में जो भी कोर्स है, जो भी आप गोल है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, वो करते हुए भी आप आसानी के साथ यहाँ से पीजी कर सकते हैं। तो मैं गुजारिश करूँगी कि हमारे कौम की जितने भी लड़के और लड़कियाँ हैं जो आगे फर्दर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, वो बिल्कुल मानो से जो है पीजी या कोई भी डिग्री मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि यहाँ से आप करें। आपको फुल सपोर्ट मिलेगा आपकी लाइफ में, आगे की लाइफ में हो या फिर आपकी एजुकेशन लाइफ में हो, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल होगा। जैसे कि डीएससी के अंदर नताइज जारी हो गए और आपका रियासत सतह पे क्या आप टॉप करें, तो कितने सब्जेक्ट के अंदर आप टॉप करें और रियासत में और डिस्ट्रिक्ट में आप कैसे महसूस करें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जब नोटिफिकेशन आया था तो मसला ये था उर्दू मीडियम का हमारे पास कि हमारे पास बताए 41 पोस्ट पूरे एसजीटी में, लेकिन ओपन कैटेगरी में हम मुस्लिम्स के लिए सिर्फ 3 पोस्ट दिए थे और एसए में तो सिर्फ और सिर्फ 1 पोस्ट थी। तो बहुत मुश्किल था लाना, लेकिन जब हमको खुद पर और खुदा पर दोनों पर भरोसा रहेगा और एक सपोर्टिव फैमिली हमको रहेगी, तो कोई भी चीज़ हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। तो यही हुआ। बहुत सारे लोग धरना किए, डी रिजर्वेशन के लिए कोशिश किए, हम भी कोशिश किए, चाहे डी रिजर्वेशन होगा तो जॉब आएगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने मेहनत की, लेकिन अल्लाह के फजल से हम पीछे नहीं हटे। बहुत सारे लोग मायूस हो गए, 3 पोस्ट आए ना किसको जॉब आएगी, 1 पोस्ट ना किसको जॉब आएगी, लेकिन हम मायूस नहीं हुए। हम हमारा पीजी करते हुए साथ ही साथ हम एसजीटी की भी तैयारी किए और हमारे एसए की तैयारी की और अल्लाह के फजल से दोनों में हमको डिस्ट्रिक्ट रैंक तो हासिल हुआ, साथ ही साथ एसए बायो में फर्स्ट रैंक, स्टेट फर्स्ट और एसजीटी में स्टेट सेकंड रैंक हासिल हुआ। तो ये हमारी जैसे कि आपको पास होने पे जिला एसपी साहब ने भी आपको बुलाकर आपको अवार्ड से नवाजा, तो एसपी साहब ने आपसे क्या इजहार ख्याल किया? जी बिल्कुल। जनाब गौस आलम सर ने हमें बुलाया था, एसपी सर ने हमारी गुलपोशी की। उन्होंने यही कहा कि आप यहाँ मत रुकिए, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर काबिलियत है, मैं आपको और बड़े ओहदे पर देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने वही बोले, अगर आपका फ्यूचर क्या है, आगे आप क्या करना चाहते हैं, आप यूपीएससी करना चाहते हैं, ग्रुप 1 है, आगे जेएल का एग्जाम है, तो आप यहाँ तक नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि और जितना ज़्यादा हो सके फ्यूचर में आप तरक्की हासिल करें। उन्होंने इस तरह की बधाई देते हुए हमको कहा था। और हमारे साथ में शरीन परवीन के वालिद साहब भी हैं, हम उनसे भी क्या है बात करने की कोशिश करेंगे और वो भी कैसा महसूस करें उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। आप अमन इस चैनल में खैर मकदूम है साहब। अस्सलाम वालेकुम। कि आपकी दोस्तर ने इतना टॉप किया और आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बस अल्लाह का एहसान है और हमारे दोस्तों की दुआ है। बच्चियों के लिए हम बहुत कोशिश करें, जितना हो सके उतना हमारे लिए हम हमारे तरफ से तो पूरी कोशिश करें। साथ ही साथ हमारे मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट के लोग, ये लोग भी सपोर्ट किए और इन सब की दुआओं के इससे मेरी बच्ची टॉप 1 स्टेट में आई। यही बहुत बड़ी मेरे लिए कामयाबी है।
ऐसे ही हमारे साथ में मौलाना आज़ाद के कोऑर्डिनेटर मजहर साहब भी है, हम उनसे भी बात करेंगे क्योंकि शिरीन परवीन ने यहाँ पर तालीम हासिल करते हुए यहाँ का भी नाम रोशन किया है। मजहर साहब बताइए आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे सेंटर की स्टूडेंट शिरीन परवीन स्टेट टॉपर आए हुए हैं। इसलिए हम सब फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे स्टडी सेंटर का और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू सिटी का नाम रोशन हो रहा है। ये डिस्टेंस एजुकेशन जो है, डिस्टेंस में पढ़ते हुए लड़के और लड़कियां स्टेट टॉपर रैंक लाते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हमारी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू सिटी का नाम रोशन कर रहे। हमारे मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का अमला जो हैदराबाद का भी है, हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन करता है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट टाइम टू टाइम आता है और हमारी रहबरी भी होते रहती है वक्तन फ़वक्तन। आरडी साहब भी हमारे वेल विशर है जो हमारे को रहबरी करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम डे बाई डे हर साल कुछ ना कुछ ऐसे नौनिहार बच्चों को हम अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए भेज रहे हैं, आगे के तालीम के लिए और आगे के ओहदों के लिए। हमारे लिए बहुत से फ़ख्र है इस बात का। ऐसे ही हमारे साथ में मौलाना आज़ाद के ये प्रिंसिपल साहब भी हैं, उनसे भी हम उनका इज़हार ख्याल जानने की कोशिश करेंगे। आपका मन इस चुनाव में खैर मकदम है, आप अपना इज़हार ख्याल करना। I have also told in my previous speech that I appreciate the girl and her hard work, enthusiasm. Once more, I request the parents who think education is not necessary for girls. Most of the parents used to think they are orthodox, but the time has changed. They have to think that girls are in every sphere of life. They are teachers, they are engineers, they are doctors, they are pilots, they are policemen. In every sphere, they think that they are in that position. Why should not my child? They have to think like that. You see, I end my speech telling one proverb. Lot of flowers are born in the forest, but only few of them selected and afford in the feet of God. कुछ ही फ्लावर्स को गॉड चुनता है अपने पैरों में जगह देना, तो वी शुड बी वन ऑफ देम. You have to achieve a highest position and serve the nation. Not only serve the nation, your country, your neighbors, and whenever someone needed the help, you must serve them. I once again tell that whatever the education you have got is not important if you are not a good human being. ये थे शिरीन परवीन जिन्होंने डीएससी के अंदर रियासती सतह पे टॉप किया है। हमने उनसे बात की, उनसे इंटरव्यू लिया और उनके वालिद मोहतरम और इसी तरह मौलाना आज़ाद के कोऑर्डिनेटर मजहर साहब और दीगर से भी हमने इज़हार बातचीत करने की हमने कोशिश की। ये बड़ी ही आदिलाबाद के लिए खुशकिस्मती और नसीबी की बात है कि शिरीन परवीन ने डीएससी में टॉप करते हुए आदिलाबाद का नाम रोशन कर दिया और ये तमाम लड़के और लड़कियों के लिए एक बेहतरीन सबक है। बस इतना ही, फिर और दूसरी खबरों के साथ हम दोबारा मिलते हैं। कैमरामैन महेंद्र रेड्डी के साथ मैं खजर याफई, अमान न्यूज़ चैनल आदिलाबाद।